हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इक्विवर्स। आज का वीडियो रहेगा ट्रॉल्ड बायो एनर्जी लिमिटेड इसके टेक्नो एंड फंडा एनालिसिस के ऊपर। अभी देखो, वीडियो में आगे जाने से पहले बता दूं, कोई भी प्रकार का इसमें बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से, ना ही कोई प्रकार का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है। ओके, ये मैं पर्सनल एनालिसिस जो है मेरा, एक स्टॉक को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कैसे उसको आपको फंडामेंटली समझना चाहिए, टेक्निकली कैसे उसके ऊपर क्या प्राइस एक्शन बता रहा है अपने को, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा ये वीडियो में। एंड इसको एक एनालिसिस के वे में ही लेना प्लीज़। इसमें कोई भी जाके जो भी स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जाके बाय और सेल रिकमेंडेशन मत रखना गाइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरी स्क्रीन में यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ। हाँ, तो देखो, रीज़न ऑफ चूजिंग दिस स्टॉक है कि ये जो स्टॉक जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, इथेनॉल इंडस्ट्री, बायोफ्यूल एनर्जी से मेजरली इसका रेवेन्यू आता है। वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम है। एंड इथेनॉल एज अ ब्लेंडिंग प्रोडक्ट इन द पेट्रोल, ये जो इथेनॉल रिलेटेड स्टॉक्स है सभी, उसमें अपने को यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। शेयर अगर करूँगा मैं आपके साथ, तो देखो, धामपुर शुगर मिल्स, ये एक इथेनॉल रिलेटेड स्टॉक है। इथेनॉल रिलेटेड मतलब देखो, इनका मेजर बिजनेस जो है वो शुगर के का बिजनेस है, बट ड्यू टू इथेनॉल बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस शुगर केन के थ्रू किया जाता है, लेफ्ट ओवर के थ्रू किया जाता है शुगर कुन के। तो यहाँ पे हमें शुगर वाले जो स्टॉक्स है उसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे मेजर मोमेंटम जो है ड्यू टू इथेनॉल प्ले हो रहा है। ओके, अभी ये देखो धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, इसमें देखो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है पास्ट 1 मंथ में। यहाँ पे देखो, उसके पहले एक पूरा साइडवेज पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न था। फिर बलरामपुर चीनी मिल्स में भी देखो, पहले गिर रहा था स्टॉक, बट अभी यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। त्रिवेणी इंजीनियर में इतना अच्छा नहीं है, बट ये भी थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा रहा है। रेणुका शुगर में भी देखो स्टॉक गिर रहा था, बट पास्ट 1 मंथ में अगर देखेंगे, ऑलमोस्ट आफ्टर द मार्च, एंड ऑफ द मार्च, यहाँ पे 20% का रैली ये। फिर डालमिया शुगर भारत भी सेम, अवध शुगर लिमिटेड, इसमें भी मोमेंटम है। डीबीओएल, द्वारकेश शुगर लिमिटेड, सभी स्टॉक्स, बजाज है। सो सारे शुगर रिलेटेड जो स्टॉक्स है इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट ये मोमेंटम एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ द शुगर आ रहा है, बट उसके पीछे जो इथेनॉल का गेम चल रहा है उसके कारण आ रहा है। एंड ये जो सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं, जहाँ शुगर मैन्युफैक्चरिंग में इनका मेन बिजनेस था, ये लोग भी थोड़ा बहुत इथेनॉल से रिलेटेड कनेक्टेड है। एंड इनका भी खुद का इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल प्रोडक्शन का कैपेसिटी है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एंड मेजरली इथेनॉल जो है ना, वो शुगर केन का जो लेफ्ट ओवर रहता है, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग शुगर जो लेफ्ट ओवर रहता है, उसके थ्रू यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट रीजंस यहाँ पे ये एक इंडस्ट्री में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एंड मोटा मोटी मैं कहूँगा कि इथेनॉल में अपने को यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी क्या रीजन से इथेनॉल में मोमेंटम आ रहा है, तो देखो, जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है मिडल ईस्ट में, एंड ड्यू टू डैट क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। एंड एज ए इंडिया हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट हम लोग जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये समझ आ रहा है, सभी को समझ आ रहा है कि क्रूड ऑयल पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी अच्छा नहीं है। सो गवर्नमेंट अल्टरनेट फ्यूल्स, अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स के थ्रू देख रही है। तो वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो अल्टरनेट देखे आने को मिल रहा है वो है इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल को आप पेट्रोल में ब्लेंड कर सकते हो, उसके बाद आपका पेट्रोल के वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे। देन यहाँ पे इथेनॉल जो है एज अ एक पोल्यूशन भी कम करता है, क्योंकि पेट्रोल नॉर्मली जब भी बर्न होता है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, कंपेयर टू अगर वो इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके फिर बाद में जब भी बर्न होता है तो वो जो पोल्यूशन होता है वो कम पोल्यूशन अपने को देखने को मिलता है। सो ड्यू टू ऑल दैट रीज़न यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इथेनॉल के ऊपर पुश कर रही है। एंड ऑल दिस इन्वेस्टर एंड जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सभी लोग जो है वो अभी इथेनॉल के थ्रू यहाँ पे इथेनॉल के इंडस्ट्री को देखने यहाँ पे फोकस करके चल रहे हैं। ओके, इसमें मेजर जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो ट्रॉल्ड बायो एनर्जी लिमिटेड। अभी इसको देखो चूज़ मैंने कैसे किया, एक इंडस्ट्री में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, एंड इंडस्ट्री में ट्रॉल्ड जो है उसका चार्ट पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, आईपीओ आने के बाद स्टॉक कॉन्स्टेंट बेसिस पे यहाँ पे गिर रहा था, बट यहाँ पे एक रिवर्सल आया स्टॉक में जनवरी के बाद। जनवरी से ये रिवर्सल में स्टॉक ने टॉप बॉटम से यहाँ पे 40% का रैली देखने को मिला। आफ्टर 40% यहाँ पे देखो एक पूरा बेस, साइडवेज बेस बोल सकते हैं, फिर बाद में वॉल्यूम्स का ड्राइड अप हो गया टेक्निकल बेस पे, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जब भी ब्रेकआउट आया उसके बाद देखो वॉल्यूम्स में भी अपने को स्पाइक देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स में भी अपने को कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो ये एक प्राइस एक्शन के थ्रू ये स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, एंड टेक्निकल बेस पे मुझे ये स्टॉक अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एंड इसके पीछे देखो कैटलिस्ट इथेनॉल का भी प्ले हो रहा है। सो दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो कैटलिस्ट इथेनॉल का प्ले हो रहा है, एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे टेक्निकल बेस पे ट्रॉल्ड जो है वो अपने को अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, एंड अभी ये जो एक
की लेवल है, यहाँ पे ये देखो ये भी ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है। यहाँ से आगे क्या मोमेंटम रहेगा वो देखने को रहेगा, बट कोई भी किसी भी प्रकार का आपके लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो मैंने प्राइस एक्शन आपके साथ शेयर किया, प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड करो, उसके ऊपर आप खुद भी रिसर्च करो, एंड वो रिसर्च आप मेरे साथ कमेंट में शेयर भी कर सकते हो। ओके, अभी आगे हम लोग थोड़ा फंडामेंटल साइड, बिजनेस साइड समझने का ट्राई करेंगे। फंडामेंटली देखो, डीप डाउन नहीं जाएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट पीरियड ऐसा नहीं है 2-3 साल के लिए होल्ड करना है, बट एक ओवरऑल आउटलुक मैं यहाँ से आपके साथ शेयर करूँगा कि ओवरऑल आउटलुक क्या लग रहा है, बिजनेस कैसा है, क्या पास्ट रहा है, आगे फ्यूचर में आउटलुक क्या लग रहा है। ओके, एंड यहाँ पे फिर आता है अपना टेक्निकल बेस, क्योंकि मेजर मेरा फोकस रहेगा टेक्निकली जो मुझे लग रहा है, प्राइस जो मुझे बता रहा है, उसके ऊपर मैं एंट्री करने का प्लान करूंगा गाइस। ओके, सो वेट, हम लोग अभी जाते हैं फंडामेंटल के साइड पे। यस, ट्रॉल्ड बायो एनर्जी लिमिटेड एज अ फंडामेंटल हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखो इसका मार्केट कैप स्मॉल कैप है, 4200 का ही मार्केट कैप है, तो थोड़ा रिस्की स्टॉक है ये। स्टॉक का करंट पी 28.6 आता है, ROCE 14.2%, ROE की नंबर 28.4%, यहाँ पे क्वाइट अ गुड नंबर्स हम लोग बोल सकते हैं। अभी बिजनेस के साइड पे देखते हैं तो कंपनी क्या करती है मेजरली, रॉ एग्रीकल्चर के जो वेस्टेज वगैरह रहते हैं ना, यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे कन्वर्ट करती है इथेनॉल में, एंड ऑलमोस्ट एवरी लेफ्ट ओवर रेसिड्यू फ्रॉम द प्रोसेस इज रीयूज टू क्रिएट एडिशनल प्रोडक्ट लाइक CBG, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड एनिमल फीड इंस्टेड ऑफ बीइंग वेस्टेड। अभी इसमें एक एक प्रोडक्ट में हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, बट सिंपल टर्म्स में समझो, जो एग्रीकल्चर के रॉ प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको कंपनी जो है वो एनर्जी के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, एंड उसके बाद भी जो एक रेसिड्यू बचता है उसको कंपनी दूसरा कुछ एनिमल फीड स्टॉक वगैरह बना के उसको भी बेच के रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये एक सिंपल मॉडल है। अभी ये बायो एनर्जी में सबसे मेन प्रोडक्ट है इनका इथेनॉल का। इथेनॉल के बिजनेस के थ्रू कंपनी यहाँ पे 90% ऑफ द रेवेन्यू अपना जनरेट करती है, तो बहुत बड़ा एक सेगमेंट हो गया इथेनॉल का बिजनेस। अभी इथेनॉल के स्पेशल अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का क्या स्पेशलिटी है, तो कंपनी के पास टोटल 5 यूनिट्स है, 2000 किलोलीटर पर डे का यहाँ पे कैपेसिटी है। यहाँ पे यूनिट 5 जो है वो अब भी रिसेंटली यहाँ पे कमेंस हुआ है, दिसंबर 2025 में वो कमेंस हुआ था। ये एक न्यू कैपेसिटी है एंड इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 2000 किलो पर डे का कैपेसिटी है, उसमें से 1300 KLPD का ड्यूअल फीड कैपेसिटी है। तो ये क्या हुआ ना कि देखो, ये जो इथेनॉल है मेजरली जो है वो शुगर केन का जो रेसिड्यू रहता है, लेफ्ट ओवर रहता है, उसके थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बट यहाँ पे कंपनी के पास दूसरा भी वे है जहाँ पे कंपनी राइस, ग्रेन्स, मेज, कॉर्न, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है उसको यूज़ करके भी इथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब यहाँ पे मेजर कंपनी जो है वो खाली शुगर केन पे बेस्ड है, बट ट्रॉल्ड ने यहाँ पे खुद को डाइवर्सिफाई कर दिया है। एंड ये एक सीजनल रिस्क भी अपने कम हो जाता है, क्योंकि शुगर केन का जो फार्मिंग रहता है वो होल ईयर नहीं चलता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए चलता है। ये एक स्पेशल हम लोग बोल सकते हैं सीजनैलिटी बिजनेस आता है, एंड वो पीरियड पे आप शुगर केन के ऊपर डिपेंड रह सकते हो, एंड बाकी टाइम के लिए आपके पास कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वहाँ पे कंपनी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स को यूज करके फिर उसको कन्वर्ट करती है इथेनॉल पे। हाँ, तो ये एक कंपनी का सबसे मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ओवर अदर कंपनीज। ओके, देन यहाँ पे जो ड्यूअल फीड मतलब जो ग्रेन्स वगैरह के थ्रू भी जो ये इथेनॉल प्रोड्यूस होता है ना, उसके बाद भी कुछ ना कुछ लेफ्ट ओवर बच जाता है, तो वो लेफ्ट ओवर को भी कंपनी यहाँ पे एनिमल फीड में कन्वर्ट करके वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये एक हम लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर का जो स्टार्टिंग से लेके जो वेस्टेज हो गया उसको कन्वर्ट किया इथेनॉल में, फिर वो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन हुआ वो इथेनॉल इंडस्ट्री में ब्लेंडिंग के लिए दे दिया, बाद में जो रेसिड्यू बचा उसको आप एनिमल फीडिंग के लिए भी बना के उसको भी बेच रहे हो। तो ये एक मेजर बेनिफिट है। अगर हम लोग इसको बात करें तो कंपनी का कहना है कि समझो 1000 किलो का कुछ हम लोग ने क्रॉप वगैरह यूज़ किया, तो उसमें से 20-25% का लेफ्ट ओवर बचता है इथेनॉल के बाद, वो 20-25% का जो लेफ्ट ओवर बचता है उसके थ्रू भी यहाँ पे कंपनी एनिमल फीड जो है उसको मैन्युफैक्चर करती है। जस्ट मिनट में अगर मेरे को यहाँ पे एक मिनट में ये PPT में देखता हूँ कहाँ पे है वो, कहाँ गया नहीं, यहाँ पे PPT में यस, ये देखो ड्राई डिस्टिलर ग्रेन्स विथ
सोल्यूबल्स, ये जो हो गए वो आपका रॉ मटेरियल का जो कन्वर्ट किया इथेनॉल में, इथेनॉल से जो वेस्टेज रहा उसको कन्वर्ट करके उसको बेचने का काम कंपनी करती है। देन उसके बाद आता है उनका नेक्स्ट सेगमेंट, वो जो है वो सीबीजी वाला कॉम्प्रेस बायोगैस जो है। कॉम्प्रेस बायोगैस एज ए एक सीएनजी का अल्टरनेटिव प्ले करता है। ये कॉम्प्रेस बायोगैस जो रहता है वो मतलब समझो सीएनजी जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू आता है, तो ये जो कॉम्प्रेस बायोगैस जो आता है वो ये सेम एग्रीकल्चर वेस्टेज जो है उसको जो वो जो बचते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्रेस बायोगैस में। वन ऑफ द मेजर इसमें जो भी रॉ मटेरियल है वो सेम अगेन यहाँ पे कंपनी जो है वो इथेनॉल का ब्लेंडिंग करने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स बचते हैं, वो रेसिड्यूज जो रहते हैं लेफ्टओवर्स जो रहते हैं उसको यहाँ पे कन्वर्ट करती है सीबीजी में। तो उसमें से प्राइमरी फीडस्टॉक ये जो अपने को देखने को मिल रहे हैं प्रेस मड एंड स्पेंट वॉश, ये जो है वो इथेनॉल प्रोसेस में जो जो लेफ्टओवर्स रहते हैं उसको वो लेफ्टओवर्स का यूज़ करके कंपनी सीबीजी को मैन्युफैक्चर करती है। एंड ये सीबीजी यहाँ पे एज आपके कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का अल्टरनेटिव, सीएनजी का अल्टरनेटिव या आप व्हीकल्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सेगमेंट जो है वो अभी बहुत स्मॉल सेगमेंट है, ओनली 2% ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करता है। एक ही यहाँ पे इनका प्लांट ऑपरेशनल है अभी के लिए, एंड उसके थ्रू यहाँ पे 40 करोड़ का कंपनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बट ये अभी बहुत स्मॉल है, आगे जाके कंपनी का इस पर बहुत ज़्यादा एक एक्सपांड करने का फोकस है। देन यहाँ पे फिर और एक सेगमेंट है कंपनी का, वो है रिटेल फ्यूल, ये पेट्रोल पंप्स, मतलब जो पेट्रोल पंप्स वगैरह रहते हैं ना वैसे रिटेल के भी ये लोग हाँ बायोफ्यूल रिटेल नेटवर्क्स भी अपने अभी यहाँ पे कर रहे हैं। कंपनी को अभी रिसेंटली ओएमसी का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का लाइसेंस भी मिला है, एंड अभी कंपनी के पास 7 आउटलेट्स भी है। उसके बाद अभी ये सेम ईयर में कंपनी वो टोटल 75 आउटलेट्स को ऑल रोल ओवर करने का कंपनी सर्च कर रही है, देखो रिटेल फ्यूल सेगमेंट का। तो यहाँ पे भी कंपनी अपना ग्रोथ करने का सोच देख रही है टोटल, और सेम कैलेंडर ईयर में 75 और यहाँ पे रिटेल आउटलेट्स यहाँ पे कंपनी बिल्ड करने वाली है। बट ये भी सेगमेंट अभी बहुत स्मॉल है, ओनली 4% यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का ये सेगमेंट के थ्रू जनरेट होता है। एंड इसमें मार्जिन देखेंगे तो इसमें बहुत कम मार्जिन है, ओनली 2 to 3% के मार्जिन यहाँ पे पैट मार्जिन देखने को मिलते हैं। हालांकि सीबीजी बिजनेस में ना मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं, उसमें 40-45% 60% तक के मार्जिन देखने को मिलते हैं। एंड कंपनी का मेजर फोकस भी है वही सेगमेंट को ग्रो करने का, वो हम लोग आगे फ्यूचर आउटलुक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये 3 मेजर सेगमेंट है। उसके बाद 4th सेगमेंट कंपनी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में भी अपने को एक्सपांड करने का प्लानिंग कर रही है। ये जो एविएशन फ्यूल यूज़ होता है उसमें जो है ये थ्रू द इथेनॉल वहाँ पे भी ब्लेंडिंग करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को भी जनरेट करने का वहाँ पे अभी प्लानिंग चल रही है कंपनी के। एज ऑफ सच कोई बिग यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे रेवेन्यू हो ही नहीं वहाँ पे। बट वहाँ पे अभी देखो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट कितना 2000 करोड़ का कैपेक्स करने का प्लान कर रही है, एंड थ्रू दैट यहाँ पे 310 किलो लीटर्स पर डे का कैपेसिटी कंपनी बिल्ड करेगी। एंड ये जो प्लांट है वो कंपनी का कहना है कि आने वाले अक्टूबर 2077 तक कंप्लीट करने का सोच रही है, कमीशन करने का सोच रही है। तो ये एक फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए है, बट अभी इसका कुछ बिजनेस पे इतना कुछ अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल मोटा मोटी ये रहा कंपनी का बिजनेस। एकदम ईजियर टर्म्स में एक फाइनल बताऊंगा तो देखो, एग्रीकल्चर जो भी वेस्ट बनता है उसको कंपनी इथेनॉल में कन्वर्ट करती है। इथेनॉल में कन्वर्ट करने के बाद भी जो वेस्ट बचता है उसको कंपनी एनिमल फीड के लिए यूज़ करती है, एंड फिर सेम अगर कुछ बचा है और तो उसको कंपनी सीबीजी कॉम्प्रेस बायोगैस बनाने के लिए भी यूज़ करती है। तो मतलब कुछ भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होता है, सभी का जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन के कंपनी उसको यूज़ कर लेती है। तो एक बहुत अच्छा एक भी बिजनेस मॉडल हो गया कि आप एक तो रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर वेस्टेज हो उसको यूज़ करके ये बायो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। ये एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी जो फ्यूचर के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे जो फ्यूचर एनर्जी हम लोग सोच रहे जो नॉन फॉसिल्स के थ्रू रहेगी उसके लिए कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर भी रही है, एंड वो ट्रैक पे भी देखने को मिल रही है। पास्ट डेटा अगर हम लोग अभी देखेंगे ना तो देखो पास्ट में नंबर्स इतने अच्छे खासे नहीं है, मैं बोलूँगा तो देखो सेल्स बहुत ज़्यादा इनका ऊपर नीचे होते रहता है। हालांकि यहाँ पे जून वाला क्वार्टर था, कंपनी ने बताया था कि एक डाउन टाइम रहता है, जून वाला क्वार्टर सीजनलिटी के कारण इतना अच्छा नहीं रहता है। सितंबर वाला क्वार्टर में ये लोग का डाउन टाइम रहता है, मतलब जो मशीन्स वगैरह है उसको मेंटेनेंस के लिए ये बंद कर देते हैं, तो वो टाइम पे इनका डाउन टाइम था, इसलिए यहाँ पे इतना खासा रेवेन्यू नहीं देखने को मिला ये क्वार्टर में। एंड दिसंबर वाला क्वार्टर भी इनके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा, क्योंकि वहाँ पे ओनली 58 डेज ही कंपनी के जो प्लांट्स है वो ऑपरेशनल रहे हैं, एंड शुगर केन वाला सीजन जो था वो भी 58 डेज का ही था, शुगर केन क्रशिंग का सीजन। एंड वहाँ पे कर्नाटका पे मेजर प्रेजेंस है, एंड कर्नाटका में कुछ लोकल इशू के कारण वहाँ पे प्लांट्स जो है वो टोटल ओनली 58 डेज के लिए ऑपरेशनल रहे। एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे रेवेन्यू में तो ग्रोथ है, बट एबिटा मार्जिन में यहाँ पे अच्छा खासा अपने को एक हिट देखने को मिल रहा है। दिसंबर 24 वाले क्वार्टर में देखो एबिटा मार्जिन 30% के थे, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे ओनली 19% के एबिटा मार्जिन से। सो
मोटा मोटी अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर टर्म्स में कंपनी को इतना अच्छा खासा नहीं है, लास्ट ईयर इतना अच्छा खासा नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने जो एक टारगेट दिया था 47 करोड़ लीटर्स का इथेनॉल को प्रोडक्शन करेंगे, वो भी उन्होंने अभी डाउनग्रेड कर दिया है। अभी वो लोग बोल रहे हैं ओनली 36 करोड़ लीटर्स का ही इथेनॉल प्रोडक्शन रहेगा। तो लास्ट ईयर कंपनी का अच्छा नहीं रहा। एंड द सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लास्ट ईयर के स्टॉक प्राइस में अपने को देखने को मिल रहा है, देखो प्राइस के नीचे गिर रहा है। बट अभी ये सारी चीज़ें डिस्काउंटेड हो गई है। अभी यहाँ से फ्यूचर कैसे लगा है, तो फ्यूचर देखो कंपनी का, अगर मैं ऑन दिस पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके थ्रू यहाँ पे ब्राइट लग रहा है। एक तो आप यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो रिसेंट कॉल में उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर में जो इथेनॉल का इशू हो गया वो हो गया, अभी न्यू प्लांट भी आ गया दिसंबर 25 से। यहाँ से नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी 55 करोड़ लीटर्स का प्रोडक्शन करने का इथेनॉल का टारगेट दे रही है। मतलब लास्ट, अगर ये ईयर FY26 में कंपनी, मतलब लास्ट ईयर ही हो गया वो, अभी FY26 में कंपनी अगर 35 करोड़ लीटर्स करती है तो नेक्स्ट ईयर 55 करोड़ लीटर, ऑलमोस्ट 20 करोड़ एक्स्ट्रा लीटर हो गया। मतलब ऑलमोस्ट आपका कितना हो गया, 50% का ग्रोथ तो हो गया वहाँ पे, 55-60% का ग्रोथ हो गया। तो वो एक अच्छा चीज़ लग रहा है यहाँ पे। आगे जाके जो CBG वाला मेन बिजनेस है ना ये लोग का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोग ग्रोथ करने वाले हैं। एंड उसको मैं यहाँ पे स्पेशली शेयर करूँ तो जस्ट अ मिनट, ये देखो CBG, ये देखो करंटली कंपनी के पास CBG का एक ही प्लांट है, उसका कैपेसिटी है 10.20 टन्स पर डे का। एंड उसके थ्रू कितना रेवेन्यू पोटेंशियल है, 40 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है। अभी बाय Q2 ऑफ FY27 कंपनी जो है वो 4 और यूनिट्स यहाँ पे कमेंस करने वाली है, उसका कमर्शियलाइजेशन चालू होगा। एंड उसका कैपेसिटी देखेंगे तो ईच यूनिट का 20 है, तो ऐसे 4 यूनिट्स का यहाँ पे 80 यूनिट्स होगा। तो 10 यूनिट का 10 TPD का अभी है, 90 TPD का, 80 TPD का और एड हुआ, टोटल 90 TPD का। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल आप देखो तो 9 टाइम्स बढ़ जाता है कंपनी का। एंड वहाँ पे जो ये CBG वाला बिजनेस है ना, वहाँ पे मार्जिन बहुत अच्छा है, 40-60% का मार्जिन है। तो ये एक सेगमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग वॉच करके चल सकते हैं। यहाँ पे ही मुझे लग रहा है मेजर जो ग्रोथ रहेगा वो इसी CBG के सेगमेंट के थ्रू ही आएगा। एंड ये तो 5 यूनिट का बात हुआ। एडिशनली कंपनी टोटली ना 24 CBG प्लांट्स को यहाँ पे बिल्ड करने का सोच रही है। अभी एक है, यहाँ से सीधा 24, उसमें से कितने 10 प्लांट्स जो है वो गेल लिमिटेड के साथ यहाँ पे JV किया है उन्होंने। एंड बाकी के 12, 13, 14 प्लांट्स जो है ना, 13 प्लांट्स और वो जो है वो सुमिटोमो के साथ वहाँ पे JV किया हुआ है। तो यहाँ पे CBG वाला जो सेगमेंट है वो कंपनी का बहुत ब्राइट लग रहा है। वहाँ पे कंपनी एक्स्ट्रा हम लोग बोल सकते हैं खर्चा भी कर रही है एंड एक्सपांड भी कर रही है वहाँ पे। तो ये एक चीज़ देखने के लिए आने वाले दिनों में। बट Q2 FY27 के बाद ही ये कमर्शियलाइज हो जाएंगे, तो वो एक चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने का है। हाँ, तो बाकी देखेंगे तो देखो जेट फ्यूल वाला भी इनका बिजनेस में चल रहा है। बट जेट फ्यूल वाले बिजनेस को थोड़ा टाइम लगेगा। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, उसको 1-2 साल लगेंगे। 2200 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स कर रही है कंपनी, बट वो 2-3 साल के बाद देखने को मिलेगा। करंटली जो स्कीम प्ले हो रहा है वो मोर ऑफ द इथेनॉल पे है। एंड ड्यू टू दैट इथेनॉल वाला जो पार्ट है उसी के कारण ये कंपनी को मैं यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ हूँ। एंड CBG वाला सेगमेंट मुझे बहुत यहाँ पे एक अच्छा लग रहा है, क्योंकि CBG में कंपनी जो है वो एक अच्छा खासा यहाँ पे अपने ग्रोथ करने का देख रही है। बाकी देखो अगर इनका हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 70% ऑफ द कंपनी का शेयर होल्डिंग जो है प्रोमोटर के साथ है। यहाँ पे DIS में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 7.28% का दिसंबर में था, मार्च 26 के एंड पे 9.40% का, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% का DIS का स्टेक ये स्टॉक के अंदर बढ़ा हुआ है। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। एंड बाकी जस्ट मिनट कुछ अगर बचा है तो हाँ, बाकी मोटा मोटी तो देखो बिज़नेस ठीक लग रहा है मेरे को। पास्ट में जो हुआ, पास्ट में जो नंबर्स वगैरह रहे उसके कारण वो जो सभी चीज़ें थी वो यहाँ पे प्राइस में अपने को देखने को मिल रही है, डिस्काउंटेड हो गई। अभी आगे यहाँ से जो है कंपनी के फ्यूचर जो लग रहा है इथेनॉल के कारण एक तो अच्छा लग ही रहा है। एंड सेकेंड CBG वाला जो बिजनेस है जहाँ पे कंपनी एक्सपांड कर रही है वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। एंड इंडस्ट्री वाइज भी देखेंगे तो इंडस्ट्री में अच्छा खासा टेलविंड ऑलरेडी जनरेटेड, क्योंकि ये एक चीज़ जो है ना इथेनॉल वाली चीज़, अभी रिसेंटली देखो E20 चल रहा है, आगे जाके E27 भी सोच रही है गवर्नमेंट, डीजल में भी इसको ब्लेंड करने का सोच रही है, फिर E87 भी सोच रही है। तो इथेनॉल वाला जो है वो अभी स्टार्टिंग है, बट आगे जाके इसका और भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड कंपनी ऑन ट्रैक लग रही है अच्छा खासा इसको एक्सपांड करने के लिए।
बाकी देखो अभी इतना सारा एनालिसिस तो कर लिया एंड बहुत सारी चीज़ें जो है मैं जेन्युइनली बोलूँगा कि मैं कवर नहीं कर पाया हूँ ये वीडियो में। बट जितना स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा लग रहा था मुझे, वो मैंने आपके साथ शेयर करने का ट्राई किया। बाकी बहुत सारा डेटा है, कॉन कॉल के थ्रू डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट पीपीटीज के थ्रू डेटा है, डिफरेंट डेटा है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा ये एक छोटे से वीडियो में। बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए जितना अपने को मालूम होना चाहिए, जो टेक्निकल हम लोग का हमेशा क्या रहता है कि हम लोग टेक्निकली देख रहे हैं। टेक्निकली जो अपने को प्राइस एक्शन दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, उसका हम लोग को कैटेलिस्ट पता चला, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल इंडस्ट्री में अच्छा खासा मोमेंटम है एंड अभी आगे जाके ये मोमेंटम सस्टेन हो सकता है क्या? तो हाँ, ये मोमेंटम जो अपने को देख रहा है वो सस्टेन होगा, क्योंकि इथेनॉल में डिमांड है एंड कंपनी यहाँ पे सीबीजी में अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रही है। सो ये दो मेजर कैटेलिस्ट मुझे लग रहा है अभी के लिए। एंड टेक्निकली देखो, चार्ट पैटर्न भी अच्छा लग रहा है। एंड एक चीज़ यहाँ पे रिस्क है ये बिजनेस का कि सीजनल रिस्क हमेशा रहेगा, कि एग्रीकल्चर में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये लोग को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे फिर बाद में वो एक कर्नाटका वाला, जैसे वो लोकल वहाँ पे इशू चल रहा था, वो उनको एक इफेक्ट हुआ। फिर इनका जो बिजनेस है मेजरली जो है वो शुगर केन के ऊपर डिपेंड है, तो वहाँ पे भी इनको एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ सकता है। बट हमेशा एवरी बिजनेस के साथ रिस्क तो रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसके साथ रिवॉर्ड भी तो रहता है, तो हम लोग को वो भी देखना है। बट ये एक रिस्क है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एंड देखो, टेक्निकली अगर मैं बोलूँगा तो टेक्निकली भी अच्छा है अगर लग रहा है, एंड फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है। बट एक हमेशा एक इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक जो है वो हमारे फेवर के अगेंस्ट में भी जा सकता है, क्योंकि हम लोग ने इतना एनालिसिस कर लिया। तो एक टाइम के बाद ऐसा क्या होता है कि हम लोग बायस हो जाते हैं थोड़ा, कि यहाँ से स्टॉक अच्छा खासा बढ़ेगा। बट बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक के प्राइस का एक्शन कुछ उल्टा ही कर देते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, ब्रेकआउट आते हैं फिर नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम लोग ने कितना भी एनालिसिस किया हो, कितना भी स्टडी किया हो, हम लोग को यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस गेम में रखना है। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, हम लोग वो कंपनी को बायस होकर उसको होल्ड करके चलेंगे, तो वो अपने अगेंस्ट में प्ले कर सकता है। सो ऑन दैट क्लोजिंग नोट, दैट्स ऑल फॉर द ट्रोल्ड बायो एनर्जी लिमिटेड। कोई भी बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद अपना खुद का एनालिसिस करो एंड देन आप मेरे साथ वो शेयर भी कर सकते हो। And this is not any buy or sell recommendation, guys. Please, this take this only in from the analyst view. Okay, have a nice day, take care, guys.